अब आपको केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए होने जा रही भर्तियों के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम। हिपोक्रेसी के कारण जो आपका दलित प्रेम, वंचित प्रेम जागता है, उससे हम भली भांति अवगत हैं। लोगों को भ्रम में डालना बंद करिए। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। विपक्ष बोला, खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से SC, ST और OBC का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह सियासत कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो पोस्ट देखिए जो आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा NDA गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती से आरक्षण को बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए। बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को UPA सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में UPA सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। UPA के बनाए ARC ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। NDA सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और UPSC के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 2005 में स्थापित किया गया था, जब UPA सत्ता में थी। राहुल गांधी जी, आपके UPA के शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें लोग UPSC से गए थे क्या? सोनिया गांधी जी हों, अरुणा रॉय हों, तमाम ऐसे लोग थे जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी बिल्कुल नहीं थी और कानून वही बनाते थे। तो आज राहुल गांधी जी लेटरल एंट्री के नाम पे भ्रम फैलाना बंद करिए आप। राहुल जी बार बार ये कहते हैं कि 90 सचिवों के जो अगर आप गिनेंगे उनको, तो उनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो आरक्षित वर्ग से हैं। ये दिखाता है केंद्र सरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और धीरे धीरे बैकडोर से संविधान को बदलने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया। ये प्रिविलेज्ड की एंट्री है, अभिजात्य वर्ग की एंट्री है। परीक्षा पास करके नहीं आए, अब ऐसे आ जाओ। आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो
तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन जारी किया, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है। जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों है? क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? को आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है।